हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग। कल से आप लोगों के डाउट के लिए एक अलग से व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे आप कॉलिंग करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा किया जाएगा। या टेलीग्राम नंबर तो है आपके पास, टेलीग्राम पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और है यहाँ पे शिवानी, क्या नाम था, शिवानी नाम था ना, शिवानी आई हो क्लास में, क्या डाउट था। और ये क्या नाम था इनका, सोनू केसरी, आपको भी कहीं डाउट था क्या, सोनू केसरी क्या प्रॉब्लम था। अभी डेटा को मद्देनजर रखते हुए मैंने हैंडराइट का सिस्टम हटवा दिया है कुछ समय के लिए। हटवा क्या दिया, हटा दिया है, ये कहूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ दिनों में जब जैसे ही गवर्नमेंट का ये रूल वगैरह खत्म हो जाएगा, चीजें सामान्य हो जाएंगी, वैसे मैं सही करवा दूंगा। और इसको इसमें हमको हमारा जो है बहुत ज्यादा मदद किए हैं सोनू केसरी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मदद किया इसको सही करने में। तो डाउट आप लोगों के लिए, इसके लिए अलग से व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे आप भेज भी सकते हैं, वहीं पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं शाम तक या कल तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, 2-4-10 दिन में सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है ना। सुनो, किसी प्रॉब्लम क्या है बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही थी। सुनो किसी, आप शायद ये वाले रिएक्शन में प्रॉब्लम बता रहे थे। आ जाओ सभी लोग। शाम को इतनी लाइट इतनी बुरी थी ना, क्या बताऊं। अच्छा, अब डेटा आउट बराबर चल रहा है। हाँ, केमिस्ट्री क्लास करना, आ जाओ सभी लोग, क्योंकि फिजिक्स नहीं जरूरी थी, केमिस्ट्री में अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग भूल जाओगे यूज करना, दिमाग भूल जाओगे, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अच्छा, कल मैंने SN1 SN2 अपक्रिया बताया था, है ना, बताया था ना कल SN1 SN2 अपक्रिया। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, याद करा देना चाहता हूँ। SN1 अपक्रिया, SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, ये दो चीजें हमने कल पढ़ा था, जाना था। 360 पे करो, न्यूनतम क्वालिटी करो, उसने भी दिखाई देगा। हाँ, बारिश मेरे यहाँ हो रहा था, इसलिए शाम वाली क्लास मैंने नहीं लिया, आपको फोटो भी भेजा था ना। ठीक है, देखो SN1 में क्या बताया था मैंने, ये एक कोटि की होती है। कुछ लोग, शिवानी जी आई थी मेरे से, कॉल पे बात हुई, उनको डाउट था, तो वो कोटि अपक्रिया कोटि उटी पढ़ी ही नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होनी थी। तो SN1 एक कोटि की अपक्रिया होती है, ये 2 पदों में पूरा होता है, 2 पदों में पूरा होता है, जबकि SN2 अपक्रिया 2 कोटि की होती है। ठीक है, और ये एक पद में पूरा होता है। ठीक है, ये 2 पद में पूरा होता है। ठीक है, ये 2 पदों में पूरा होता है। 2 चीजें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज आपको मैंने बताया था, इसमें क्या बनता है, इसमें एक तरह से 2 तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपके सामने ये, चलो मैग्नीशियम छोड़ जाने दो। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें सबसे तेज कौन देता था, ये 3 वाला सबसे तेज तेज ये वाला देता था, इससे स्लो आपका ये वाला देता था ना। ठीक है, ये वाला देता था, और इससे स्लो आपका ये वाला देता था। ना, जस्ट इसका उल्टा उसमें हो जा रहा था ना, सबसे स्लो आपका CS3 देता था। आप समझ लो, जस्ट इसका उल्टा इसमें हो जाता था ना, इसका उल्टा इसमें, इसका जस्ट उल्टा हो जाता था। क्यों भाई, इसमें क्या हो जाता था, इसमें ऐसे हो जाता था। इसमें सबसे तेज कौन देता था, इसमें CS3 वाला सबसे तेज देता था, CL या BR, CS3X लिखो, ये सबसे तेज देता था। इससे स्लो आपका CS3 क्या था यार, इसे लिखोगे
CH3 CH2 यक्स देता था। इससे स्लो आपका ये देता था CH X, और सबसे स्लो आपका ये देता था, ये सबसे स्लो ये देता था। यानी इसमें प्रथम कोट में ये वाला सबसे तेज देता था और सेकंड कोट में ये वाला सबसे तेज देता था। ये सभी चीजें आप लोग जान चुके हो। बताओ, फिजिक्स क्लास कल होगी भाई, कल भी हो सकता है नहीं हो, अगर ऐसे ही बारिश होगी तो कल भी नहीं होगी, ठीक है। नहीं, केमिस्ट्री नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री छूट जाएगा तो भूल जाओगे आप, फिर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये सिस्टम है। सबसे तेज इसमें थर्ड वाला देगा, किसमें, SN1 में। सबसे तेज इसमें कौन देगा, ये सेकंड वाला। ये याद रखना है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज और है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। इसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था बनता है। संक्रमण में क्या होता है, जब वह छत डाक कर उसके घर में जाता है, जब छत डाक के उसके घर में जाता है तो वह अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाता है ना। मैंने कल बताया था आप लोगों को ना, ठीक है। केसो कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो आंख में चश्मा लगा लो, बाकी सबको नजर आ रहा है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। हम लोग इतना पढ़ चुके थे, बताओ, हम लोग इतना पढ़ चुके थे। हाँ, आगे चले, इतना पढ़ चुके थे हम लोग। हर हर महादेव आकाश गिरी। अदिति क्या हुआ, कोई डाउट है क्या अदिति आपको? हाँ, चले आगे। चलिए आगे। ये तो मैंने रिवीजन कराया कल का चीजें, कि SN1 एक कोड एक पद में होता है, SN2 दो की कोटि दो होती है, दो पदों में होता है, एक पदों में होता है। और इसमें सबसे तेज ये वाला देता है, इसमें सबसे तेज ये वाला देता है। ये तीन चीज पूछेगा आपके एग्जाम में। PDF तो मैं अजय सर को दिया हूँ, अपलोड कर दिए होंगे, ठीक है। नहीं अपलोड किए तो आज मैं उनसे फोन करके कहूंगा भाई अपलोड कर दो, पहले कहूंगा, कल तक हो जाएगी, नहीं किए हैं तो। PDF तो मैंने पूरा ऑलरेडी बना रखा है, देख PDF तो ऑलरेडी है मेरे पास, ये PDF है ना सब। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बहुत काम में फंसे रहते हैं, मैं आज उसे बताता हूँ, ठीक है। मैं सबका PDF भाई डेली बिना PDF बनाए मैं पढ़ाता ही नहीं मैं आप लोगों को। अब वो दे नहीं देते तो उनकी कमी है, उनको फोन करके कहा करो PDF अपलोड करो, PDF अपलोड करो। नंबर तो आप लोग जानते हो ना, वो भूल जाते हैं। शादी ब्याह वाला आदमी है, बात करते रहते हैं हमेशा। क्या बताऊं मैं। मेरा काम क्या है, पढ़ाना ना, मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो अभी तक तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कि नाभिक स्नेही अपक्रिया कितने प्रकार का होता है, SN1 SN2। अब हम लोग जानेंगे कि RS जो हेलो एल्केन जो है, नाभिक स्नेही अपक्रिया कौन कौन से देते हैं, ठीक है, समझे ना। तो अभी तक हमने ये जाना कि जो नाभिक स्नेही अपक्रिया होता है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होता है, यह कितने प्रकार का होता है। जैसे SN1 SN2 ये मैंने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि यह नाभिक स्नेही अपक्रिया जो SN1 SN2 प्रकार का होता है, इन दोनों के बारे में मैंने अच्छे से जाना कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, और SN1 होगा तो इसमें तेज कौन देगा, इसमें तेज कौन देगा, और कैसे अपक्रिया होती है। अब यहां से मैं एक दो तीन चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये जरूरी है। सीधे पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन के SN1 अभिक्रिया पर अपक्रिया की टिप्पणी लिखिए तथा उदाहरण दीजिए,
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। SN1 अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए तथा उदाहरण दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या यहीं पे पूछेगा SN2 अपक्रिया क्या पर टिप्पणी लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाभिक स्नेही अपक्रिया जो हेलो एल्केन RS था, ये कौन कौन से देता है ना, कौन कौन सी अपक्रियाएं हैं जो देता है नाभिक स्नेही अपक्रिया, यानी उदाहरण पढ़ने वाले ना। अभी तक हमने ये जाना है SN1 अपक्रिया किसे कहते हैं, SN2 अपक्रिया किसे कहते हैं, डिटेल से जाना, आप लोगों को समझ में भी आ गया है, आप लोग लिख भी सकते हैं, एग्जाम में पूछे तो आप लिख देना। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके उदाहरण, उदाहरण मतलब कौन कौन सी ऐसी अपक्रियाएं जो SN1 दे रही हैं, कौन कौन सी ऐसी अपक्रियाएं जो SN2 दे रही हैं। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग डालिएगा RS या हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही अपक्रियाएं, हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही अपक्रिया। मैं काफी सारे रिएक्शंस बताऊंगा क्योंकि रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। आप लोग कोशिश करिएगा कि रिएक्शन को याद करते चलें, हालांकि इसमें नहीं याद होता तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे के चैप्टर में रिएक्शन फिर से रिपीट करेंगे तो वहां याद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस पूरी तरीके से करना, याद करने की कोशिश पूरी तरीके से करना, ठीक है। हेडिंग करना हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही अभिक्रिया, हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही अपक्रिया, हेलो एल्केन के क्या नाभिक स्नेही अपक्रियाएं, ठीक है। सबसे पहला अपक्रिया क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह का प्रतिस्थापन, हाइड्रॉक्सिल समूह का प्रतिस्थापन। अरे सर ये हाइड्रॉक्सिल समूह होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, मैं बताऊंगा। हाइड्रॉक्सिल समूह मतलब जिसमें OH जुड़ा होता है, यह क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। ये क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ठीक है। OH जो होता है इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। हालांकि यह उस समय की बात है जब आप खेल रहे थे, आप खिलाड़ी थे कक्षा 11 में, तब आपको पढ़ाया गया था हाइड्रॉक्सिल समूह। AX क्या है, हाइड्रॉक्सिल, OH क्या, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या करता है, मैं स्टेटमेंट बाद में लिखाऊंगा, पहले रिएक्शन याद कराने की कोशिश करता हूं। जो हेलो एल्केन होता है, RS जो होता है, हेलो एल्केन जो होता है, ये हेलो एल्केन है ना, ये क्या करता है, OH समूह का प्रतिस्थापन करता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सामने NaOH है, यह NaOH है ना, इसे जली विलयन, इससे क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, है ना, क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास होता है ना, ठीक है, जाने दो, रहने दो, नहीं तो ज्यादा मजा हो जाएगा ना, इतना ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। अरे अजय सर आपका चूहा उधर देखो तार काट देगा, जो उसको सही से निकालो पकड़ के, तार पे ट्राई कर रहा है काटने का, अभी लाइव क्लास घबरा जाएगा। मुशक राज ना एक दिन पकड़ के मार के फेंक देंगे सभी को, पकड़ के उसे पकड़ ले जाओ बाहर, अभी तार काट देगा, लाइव क्लास घबरा जाएगी। अरे वही नीचे वाला पीला वाला ट्राई कर रहा था मुंह से, मैंने देखा, पकड़ा है, मिला, खोजो खोजो, नेटवर्क दे रहे थे। अरे इनके चूहे दोस्त हैं, क्या बताऊं, चूहों को खिलाते पिलाते हैं, टमाटर खिलाते हैं चूहों को, बहुत खतरनाक आदमी है, बात किया करो, किसी दिन मिलवाएंगे, सही बता रहे हैं। और किसी दिन चूहा, मैं काफी सारा मतलब बुक रखा है, किसी दिन चूहा आके काटा ना, फिर इनको मैं बताऊंगा, मुशक राज कहते हैं इसे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
चलिए चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये क्या है RF। पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन किसे कहा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों के घर में क्या होता है, आपके मान लो इसमें से कोई एक आदमी बैठा है, एक लड़का बैठा है, ये बॉयज है, ठीक है, इसके पास नीली कलम है लेकिन काली नहीं है, ठीक है ना, काली नहीं है, क्या काली नहीं है, ठीक है, नीली है लेकिन काली नहीं है। काली किसके पास है, काली यहाँ पे ये कोई लड़की बैठी है, ये काली है। एग्जाम दे रहे हैं भाई, हो सकता है लड़का लड़की पास में बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये क्या करता है, लेकिन इसके पास नीला नहीं है, इसके पास नीला नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई नीला कलम खरीदने जाएगा, ब्लू पेन खरीदने जाएगा, नहीं ना, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। जब इसको काली की जरूरत हो ऐसे मांग लेंगे, जब इसको नीले की जरूरत हो ऐसे मांग लेगा, यही होगा। तो एक दूसरे का प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी यह यहाँ पे चला जाएगा और यह यहाँ पे चला जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, मतलब ये होता है कि परमानेंट देना, यानी कि ये नहीं कि 2 मिनट के लिए यहाँ पे गया, 2 मिनट बाद ये ले लिया, नहीं, इसका मतलब नहीं होता ना। इसके पास मान लो नहीं है, इसके पास 2, इसके पास लाल 1, इस तरह से प्रतिस्थापन का मतलब होता है। 1 मिनट में बता, इसके पास लाल है और इसके पास क्या है, इसके पास मान लो, ठीक है, ये व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट पेन तो होता नहीं है, नहीं, ये एग्जाम्पल बैठेगा नहीं मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से एग्जाम्पल बैठेगा नहीं, ये सही नहीं एग्जाम्पल है। चलो इसे ज्यादा गंदा हो जाएगा ना, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो आपके पास आप में से किसी के पास कोई ऐसी सामान है जो दूसरे के पास नहीं है, तो आप क्या करें, आप मेरा ले लो, मैं आपका ले लेता हूँ, एक दूसरे एक्सचेंज करेंगे ना। प्रतिस्थापन यही होता है, मतलब अगर ये यस को हटाकर ये ओ एच आके यहाँ पे चला जाए और ये यस इसके साथ चला जाए, तो एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे, यही प्रतिस्थापन होता है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये यक्स है और ये एन है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, इस तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं और ये ओ एच इसके साथ आ जाता है, आर ओ एच हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए एक्स हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन हो जाता है। मतलब क्या, ये ओ एच वाला इसके साथ चला जाएगा और यस वाला इसके साथ चला जाएगा, एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे का ना। तो इस तरह से प्रतिस्थापन होता है। आप जरा बताइएगा ये वाला रिएक्शन, ये बताइएगा, बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, अरे बताओ तेजी से क्या बनेगा, अरे प्रोडक्ट बनाओ, अरे दोनों प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। इसमें क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, क्योंकि यह OH जो है यहाँ पे चला जाएगा और Cl यहाँ पे चला जाएगा, एक दूसरे प्रतिस्थापित कर लेंगे और यहाँ पे NaCl बनेगा। अब देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल वाला, वहां पे ये रिएक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे क्या, हेलो एल्केन से एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे हेलो एल्केन से एल्कोहल, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये हेलो एल्केन है, ये एल्कोहल बन जा रहा, कैसे, इसका क्रिया हम लोग NaOH से करा देंगे, इसका क्रिया किससे करा देंगे, NaOH से करा देंगे, तब प्राप्त हो जाएगा। फिर से समझना, यह OH इसके साथ आ जाएगा, यह OH इसके साथ आ जाएगा, Cl इसके साथ चला जाएगा, यह CH3OH एक एल्कोहल बन जाएगा। अगला चैप्टर एल्कोहल है, वहां पे इसी रिएक्शन से हम लोग एल्कोहल बनाएंगे, इसी रिएक्शन सबसे पहले यही रिएक्शन यूज करेंगे एल्कोहल बनाने में, यही रिएक्शन एल्कोहल बनाने में यूज करेंगे और रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे, हेलो एल्केन से एल्कोहल बना लोगे, है ना। अब जरा बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एग्जाम में एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल,
प्राप्त कर लोगे। कैसे प्राप्त करोगे? एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल क्या प्राप्त कर लोगे आप लोग? बताओ, कर लोगे? कैसे प्राप्त करोगे? एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल कर लोगे आप लोग? अरे बताओ, कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे कोई बताएगा मुझे? नहीं कर पाओगे? कर लोगे? कैसे करोगे? क्या एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5Cl होता है। इससे आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना, तो आपको किससे क्रिया का NeOH से क्रिया करा दोगे। तो अभी मैं अगले चैप्टर में पूछूंगा आपसे, देखता हूँ कितने लोगों को याद रहता है। बकौती कर रहे हो ना आप लोग। इसमें क्या होगा, ये जो OH है इसके साथ चला जाएगा और Cl इसके साथ चला जाएगा ना। सिंपल बातें हैं। प्रतिस्थापन कर लेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे ना, बीवियां जो है एक्सचेंज कर लेंगे और ये NaCl बन जाएगा, है ना। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, C2H5 होगा ना। यही एथिल अल्कोहल सब लोग पीते हैं, यही दारू है ना, यही दारू है। ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल NaOH से क्रिया कराएंगे तो ये एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग। बताओ, बहुत बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चले, कर लोगे ना, बहुत आसान है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल, आप लोग ना जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं बगल में क्वेश्चन भी लिख लिया करो कि कैसे पूछता है यहाँ से, तो आपको याद रहेगा ना। ठीक है, समझे? हाँ, चले आगे। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग ना। एग्जाम्पल हो गया, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? जब हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराते हैं? क्रिया हेलो एल्केन क्रिया किससे कराते हैं? NaOH या KOH आदि। NaOH, अब NaOH की जगह हम लोग KOH भी ले सकते हैं, KOH आदि से कराते हैं, तब क्या, तब संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। संगत एल्कोहल प्राप्त होता है ना। संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। बताओ, कर लोगे? लिख लोगे? लिख लोगे ना। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और ये रिएक्शन हो गया। पहले आप क्या लिखोगे? पहले स्टेटमेंट लिखना, तब रिएक्शन लिखना। मैंने रिएक्शन पहले समझा के तब स्टेटमेंट आपको सिखाता हूं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं ना। अब हेडिंग डालना है एल्काक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एल्काक्सी समूह क्या होता है, फिर उसके द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। ये सब नाभिक स्नेही अपक्रिया का एग्जाम्पल है ना। और ये भी बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन है। ये भी आगे आपको दोबारा फिर से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्या? एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्काक्सी, एल्काक्सी, एल्काक्सी समूह के द्वारा, एल्काक्सी, काक्सी, एल्काक्सी, एल्काक्सी, एल्काक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है। और ये आगे आपको दोबारा मिलेगा कब? जब आप एल्कोहल पढ़ने के बाद फिनाल पढ़ लेंगे, उसके बाद जब ईथर पढ़ने जाएंगे तो ये रिएक्शन दोबारा आपको मिलेगा, ठीक है। सब रिएक्शन आगे रिपीट होने वाली है। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लो, दोबारा रिपीट होगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एल्काक्सी समूह होता क्या है? जिसे OH था, इसे हम लोग क्या कहते थे? हाइड्रॉक्सी समूह कहते थे, हाइड्रॉक्सी समूह कहते थे ना। अगर हम OH की जगह OR लगा दें तो इसे क्या कहेंगे? एल्काक्सी समूह।
अगर भाई अगर आप ये बचपन में जब खिलाड़ी थे, आप लोग नहीं पढ़े थे, खिलाड़ी वाला काम कर रहे थे क्लास 11th में, नहीं पता है तो इसे कॉपी के पीछे लिख लो ताकि याद रहे, है ना, ताकि याद रहे। दोबारा एल्काक्सी समूह मुझे नहीं बताना हो तो ये एल्काक्सी समूह होता है, ठीक है। अगर हम कभी भी रिएक्शन आर यक्स का एल्काक्सी समूह मतलब NaOR, NaOR, जैसे आप लिख रहे थे ना, अभी क्या लिख रहे थे, NaOH लिख रहे थे, तो यच के स्थान पे हमने R लिख दिया तो एल्काक्सी समूह हो गया। तो रिएक्शन सेम होने वाला है। अब आप लोग बताइए रिएक्शन में क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बताओ NaOR से करा दिए तो क्या बनेगा रिएक्शन में प्रोडक्ट, बताओ। रिएक्शन सेम होने वाला, जहां पे आप लोग क्या लिख रहे थे, RX की जगह पे NaOH लिख रहे थे ना, तो H के स्थान पे R हो गया है, रिएक्शन सेम होगा। बताओ क्या बनेगा, बताइए रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROR बनेगा। बहुत बढ़िया, तो ध्यान देना यहाँ पे, इसका ये जो R है ना, ये इसके साथ वाला OR है ना, ये इसके साथ चला जाएगा और ये X इसके साथ चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ROR बनेगा और यहाँ पे NaX बनेगा। आसान रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ROR को ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं, क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं ना। सेम रिएक्शन था, जैसे में वहां पे OH जुड़ रहा था, यहाँ पे OR जुड़ गया। R का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को ना, ठीक है। ROR NaX ये बनेगा, ठीक है। अब जरा बताना कि आपके सामने ये रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लस NaOC2H5 ना, ये बताओ जरा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ इसमें, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। अरे आप अपने से रिएक्शन कर ले रहे हो नहीं कर ले रहे हो, हाँ। NaCl के अलावा क्या बनेगा ये बताओ मुझे। NaCl नहीं भी लिखोगे तब पर भी काम चलेगा। चलो सही लिखा आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। इसमें क्या बनेगा, देखो यह तो आपका Na और ये Cl को लेके भाग जाएगा और यह जो है इसके साथ जुड़ जाएगा ना। अगर ये इसके साथ वाले को लेकर भागा तो ये इसके साथ आ जाएगा ना, क्या करेगा अकेले बैठकर, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनाएगा, C2H5O C2H5 ये बनाएगा, साथ में NaCl बनाएगा। इसे कहा जाता है डाई एथिल ईथर। क्या कहा जाता है, डाई एथिल ईथर ये कहा जाता है। डाई एथिल ईथर आप लोगों को पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि भी पढ़ना है, बनाने की विधि भी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये डाई एथिल ईथर वाला, ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पढ़ना होगा आप लोगों को। कब, जब एल्कोहल फिनाल ईथर इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ो। क्या देखो इस चैप्टर में आपको समय मिल रहा है, लग रहा है, लेकिन इसके बाद वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, समय ही नहीं लगेगा, समय ही नहीं लगेगा। मैं सीधे कहूंगा यार रेसोल्यूशन आपको पढ़ाया था मैंने, कर लोगे ना आप लोग तब। और जो ये अपक्रिया होती है ना, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण कैसे लिखा जाएगा, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं ना। इसे नोट करके लिख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस रिएक्शन से मैं बता देता हूं, दोनों टाइप का। पहला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया
किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या लिख लोगे आप लोग, एक बार हाँ या ना लिख के बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कल लिख लोगे कि टिप्पणी लिखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पे लिख लोगे। स्टेटमेंट अभी मैं लिखवा दे रहा हूं ना। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिख लोगे अगर पूछेगा एग्जाम में तो। यही अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ईथर डाईएथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए। डाईएथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए, तो ये बना लोगे। इसके अलावा एक दो विधि और पढ़ेंगे जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एथिल वाले में लिख लोगे आप लोग, बना लोगे डाईएथिल ईथर, ठीक है। या कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से डाईएथिल ईथर, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से मतलब एक ही क्वेश्चन से किसे किसे घुमा के पूछ सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे ना, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आप परेशान मत होना, चीजें प्रॉब्लम करेंगी क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। इस बैच में काफी लोग ऐसे भी होंगे जो क्लास 10th पढ़े ही नहीं है, प्रमोट हो गए हैं, ऐसे भी होंगे कुछ लोग ना, क्लास 10th प्रमोट वाले भी होंगे। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूं, लेकिन हाँ पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर, पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर धीरे धीरे। कब हो जाएगा, अगले चैप्टर में आएगा तो फिर से रिएक्शन कंप्लीट किसी तरह से रिपीट करेंगे। तो अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तो अगले चैप्टर में नहीं छोड़ोगे, तो इसलिए यहाँ पे मत छोड़ो, अगले चैप्टर में सभी का हो जाएगा, ठीक है। अगला चलें, इसके आगे चलें, इसके आगे चलें, बताओ आगे चलें, बताओ आगे चलें, हाँ या ना, कुछ बताओगे। चलिए मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं या लिख लोगे अपने से। हेलो एल्केन जब एल्काक्सी समूह या सोडियम एथॉक्साइड या एल्काक्सी समूह के साथ अभिक्रिया करता है तो ईथर और ये देता है। लिख सकोगे कि हमें लिखवा दूं आप लोगों को, बताओ लिख लोगे। हाँ, इस अभिक्रिया में बाबा नहीं आते हैं, यह अकेले के छुपा रिश्तम होते हैं और अकेले अकेले अभिक्रिया कर लेते हैं, गर्म करके तुरंत हो जाता है अभिक्रिया, गर्म करना पड़ता है यहाँ पे। बिना बाबा जी का होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया जहाँ पे बाबा जी होते हैं वहां पे मैं बता देता हूँ। चलो आगे चलते हैं, वैसे भी लिखना कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिखना आप नेक्स्ट साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन ना। अरे रहने दो पिछले वाले के स्टेटमेंट, कोई जरूरी नहीं है लिखना। साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन है ना, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह किसे कहा जाता है, किसी के लास्ट में अगर सीएन जुड़ जाए तो इसे साइनो समूह कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, या फिर खिलाड़ी आदमी हो, बताओ। साइनो समूह का मतलब सीएन जुड़ा हो जाए, इसे साइनो समूह कहते हैं। इसमें भी प्रतिस्थापन नाम आ गया ना, तो आपको क्या लिखना है, सेम वही रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अगर मान लीजिए RX हो गया या इसके सामने KCl आ गया, पोटेशियम साइनाइड आ गया, पोटेशियम साइनाइड आ जाएगा, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। बताओ क्या बनेगा, क्लियर बता दो।
सेम प्रोसेस है एकदम, मुझे कुछ अलग नहीं बताना है, सब में एक ही काम होगा। मैं इस टाइप से आपको करा रहा हूं। RCN बनेगा, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर आ रहा है। क्या होगा, ये जो CN है ना, ये पहले देखो, ये के क्या करेगा, गुस्ताखी करेगा, इसके वाली को पटाकर चला जाएगा, लेकर भाग जाएगा, ये CN बचेगा, ये R बचेंगे, ये आपस में रह जाएंगे ना। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, RCN बनाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, प्लस KCN हो जाएगा ना, नहीं KS, इसे क्या कहा जाता है, RCN। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से लिख दे, C2H5Cl प्लस KCN गिव्स आउट, क्या लिखोगे आप लोग, हाँ बताओ क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में वही आएगा ना, C2H5Cn प्लस KCl, यही प्रोडक्ट बनेगा, हाँ C2H5Cl प्लस KCl, यही प्रोडक्ट बनेगा। CN होगा, KCl नहीं होगा, CN जुड़ जाए, ये साइनो समूह जुड़ जाता है, इसका नाम क्या है, एथिल साइनाइड। क्या नाम है, एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड, ठीक है, ये ना। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है सर, मैं नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, नोट पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से तो नहीं पूछा जाता। एग्जामिनर जानता है दो रिएक्शन में आप सीधे सीधे हटा के ज्वाइन कर दे रहे हो, तो यहां से नहीं पूछेगा आपसे, नोट पॉइंट पूछा जाता है, एक स्टेप आगे से पूछा जाता है यहां से, समझे, एक स्टेप आगे से पूछा जाता है, नोट पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट पॉइंट में क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद बताता हूं। मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिख लो सब लोग। एल्किल साइनाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जो होती है, एल्किल हैलाइड की क्रिया क्षारीय धातु के साइनाइड से, क्षारीय धातु के साइनाइडों से, जैसे KCN या फिर KCN हुआ, या फिर NaCN हुआ, KCN या फिर NaCN से कराया जाता है, KCN या NaCN से कराया जाता है, तो क्या रहता है, तो साइनाइड में परिवर्तित कर देता है, तो इसे साइनाइड में परिवर्तित कर देता है। और एक चीज ध्यान देना, यह जो अपक्रिया कराई जाती है, यह अपक्रिया कहां पे होती है, यह अपक्रिया एल्कोहली माध्यम में होती है। कहां पे होती है, एल्कोहली माध्यम में होता है। यह क्रिया कहां पे होता है, एल्कोहली माध्यम में होता है, एल्कोहली माध्यम, यानी यह क्रिया पानी में नहीं होता है। ये दारूबाज आदमी है, दारू एल्कोहल पीकर करता है क्रिया, ठीक है, ये कैसा आदमी है, दारूबाज आदमी है ना, एल्कोहल पीकर करता है ना, एल्कोहली माध्यम में अपक्रिया होती है। कब, एल्किल हैलाइड की क्रिया क्षारीय धातु के साइनाइड जो KCN NaCN से कराया जाता है, तो साइनाइड में परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया एल्कोहली माध्यम में होता है। समझे, नोट करो सभी लोग। नीरा क्या पटेल, देखो भाई प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मैं पढ़ा दूंगा ना, दोबारा 1000 बार आप पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा, समझ लो। कमेंटबाजी पे ध्यान दोगे तो कमेंट करो ही मत यार, जो मैं पूछता हूँ उसी को कमेंट किया करो।
क्या जो मैं कहता हूं एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इतना जान लेना। बाद में जब एग्जाम में जाओगे रट के जाओगे, लिख नहीं पाओगे, भूल जाएगा। अभी तो शुरुआत है, करीब 25-30 रिएक्शन हो चुके हैं। अभी एल्कोहल फिनाल ये मतलब हेलो एल्केन पढ़ रहे हो, इसके बाद हेलो एरिन पढ़ोगे, इसके बाद क्या पढ़ोगे, एल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ोगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे, फिर एमीन पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, लास्ट में आपका वो वाला होता है जो आपका ये वाला चैप्टर होता है जिसमें ये ग्लूकोज होता है, वो पढ़ोगे। मतलब यानी 5 चैप्टर ऐसे हैं, 5 चैप्टर का मिला लो, एक चैप्टर में 50-50 250-300 रिएक्शन याद करना पड़ेगा। 300 रिएक्शन ऐसे नहीं याद होगा। मैं एक दिन में 10-10 रिएक्शन लिखवा रहा हूँ। मैं टारगेट रहता है कि 8 से 10 रिएक्शन लिखवाना है, और 10 रिएक्शन डेली नहीं याद करते हो ना, फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर कुछ नहीं कर, लिखते रहोगे कमेंट, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। फिर इसमें समझाना क्या है, मैं तो डायरेक्ट लिखवा के निकल जाता, क्यों RS से ये बनाता है। मैं पहले रिएक्शन समझा देता हूँ, खुद आप बताते हो कि ऑक्सीजन बनेगा, तब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवाया है। ऐसे नहीं किया कि पहले मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखवा दिया, पहले रिएक्शन यहाँ पे लिखा, आपने बताया कि ये बनेगा, जो बताया वो आप ही में से है, वो भी नहीं पढ़े। मुझे पता है कि एक कहीं पे भी अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना, लास्ट का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर भी आप लोग आंसर बता रहे हो ना, क्यों बता रहे हो, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है आंसर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं इस तरह से डिजाइन भी किया हूं ताकि जो समान रिएक्शन एक साथ करवा दूंगा, एक रिएक्शन पढ़ोगे सब टाइप के रिएक्शन याद हो जाएंगे। अब इतना मेहनत करके दे रहा हूं, उसके बाद भी नहीं करोगे ना, फिर परेशान हो जाओगे। 800 रिएक्शन हमने याद किया था, जब याद करना होगा 200 रिएक्शन एक साइड से पढ़ोगे, दूसरी साइड से भूल जाएगा, पक्का भूल गया होगा इसमें से 80% लोगों को। और नीरा पटेल आप खूब कमेंटबाजी कर रहे हो आप लोग, इसमें मैं देखा हूं, एक ही 2 बच्चे पढ़ने में हैं, जैसे एक सचिन या जिद्दी बरामद सचिन है, पहले चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। योगेंद्र पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर फिजिकल का पढ़ाया हूँ। 4 चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक खत्म कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं चलूंगा फिजिकल पे, फिजिकल कल कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से एक बार ऑर्गेनिक हवाई में रिवीजन कराऊंगा पूरा। ठीक है, ये मैं सोचा हूं ताकि मैं लास्ट में एक बार रिवीजन करा दूं, ताकि मैं पढ़ा दूंगा तो आप पढ़ते रहोगे, इसलिए मैं करा रहा हूं। अब वीडियो सबके यहाँ चल रहा, आपके यहाँ नहीं चल रहा, तो प्रॉब्लम आपके मोबाइल में, बंद कर दो, मत देखो, टाइम पास क्यों कर रहे हो। इतने में पहले का लेक्चर देख लो, नीरा पहले का देख लो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ हो, आपके नेटवर्क में हो, नेटवर्क इशू हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से। क्यों नीरा ऐसे क्लास में पढ़ाई होती है क्या। क्या हुआ योगेंद्र, क्या कर रहे हो बेटा आप। योगेंद्र क्या कहे, फिर से कहो आप, मैं देख नहीं पाया आपका कमेंट, फिर से पढ़ाइए, क्या बोले थे। हाँ बताओ योगेंद्र बताओ जल्दी। पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं, रिवीजन मैं कराऊंगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है, रिवीजन ना योगेंद्र, लेक्चर पढ़ा हुआ है, पढ़ो, जो चीजें नहीं समझ में आती है मुझे पूछना, लेकिन अभी नहीं। दरअसल इसमें पहले एक हैंडराइज का ऑप्शन हुआ करता था योगेंद्र, वो हैंडराइज का ऑप्शन मैंने निकलवा दिया है, कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू, इसमें नेट ज्यादा लग रहा था, इसलिए कुछ टाइम में वो आ जाएगा, तब पूछ सकते हो, या कल से मैं एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे जो चीजें नहीं आएगी, चैप्टर पढ़ना लेक्चर से, मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा क्लास के लास्ट में, समझे योगेंद्र। ठीक है योगेंद्र, समझे, पहला चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूं, लेट जुड़े हो आप लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया क्षारीय धातु के साथ कराने पर KCN या NaCN के कराने पर साइनाइड में परिवर्तित करता है, या क्रिया क्या कहलाती है, एल्कोहलिक माध्यम में होती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मैंने बताया ना, यह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में,
क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। नोट लिखिए तो मैं बताऊंगा, नोट कीजिए, नोट लिख कर लिखिए। हालांकि सभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अभी नोट लिखिए। मैं बता देता हूं, सभी के सभी क्वेश्चन दोबारा हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, सभी के सभी रिएक्शन दोबारा पढ़ने को मिलेगा। फिर भी मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपको जब दोबारा मिले ना तो दोबारा आप क्या करें, रिवीजन हो जाए आपका, है ना। ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इधर ध्यान देना सभी लोग। जैसे आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है CS3I ना, इससे CS3I, या फिर इसे क्या कह सकते हो, CS3I लिखो, या फिर आप यहाँ पे CS3Cl लिखो। मैं CS3I लिखता हूँ, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एथिल आयोडाइड कहा जाता है, मेथिल आयोडाइड कहा जाता है। क्या आयोडो मेथिल कहा जाता है, एथिल मेथिल आयोडाइड कहा जाता है, कुछ भी ना। इससे आपको कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी क्रिया अगर KCN से कराओ तो क्या बनेगा बताओ, KCN से इसकी क्रिया कराओ तो क्या बनेगा बताओ, इसकी क्रिया KCN से कराओगे तो क्या बनेगा, कोई बताए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके, कमेंट करके कोई बताए। इसकी क्रिया KCN के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, हाँ CH3CN मिलेगा, बहुत बढ़िया, CH3CN मिलेगा, साथ में KI मिलेगा। KI को नहीं लिखना है, इसका जरूरत नहीं है, मुझे बस मेन आदमी से मतलब CH3CN से मतलब है। किससे मतलब है, CH3CN से मतलब है, ठीक है। अब इस CH3CN का तीन काम करते हैं हम लोग, तीन काम करते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ। हालांकि दोबारा रिएक्शन फिर से मिलेगा तो वहां पे स्टेटमेंट वगैरह लिखवाया जाएगा, ठीक है, वहां पे और अच्छे से समझाया जाएगा। अभी लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने एक बार पहले भी बताया था। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आर्थिक आंशिक आंशिक जल अपघटन करते हैं। आंशिक जल अपघटन क्या, कोई बहुत प्यासा है, उसको हल्का से मुंह किया पानी देके छोड़ देंगे, पानी लगा के छोड़ देंगे। आंशिक जल अपघटन जब करते हैं तो ये क्या बनाता है, CH3CONH2 बनाता है, CH3CONH2। सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टेमाइड बनाता है। क्या, एसिटामाइड, एसिटामाइड बनाता है, एसिटामाइड बनाता है। पहला हो गया आपका, क्या बनाता है, आंशिक जल अपघटन करने पे एसिटामाइड बनाता है। जब हम लोग एथिल एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन दोबारा आएगा, तो वहां पे इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा। अभी मैं केवल समझा देता हूँ, अब नोट कर लेना काफी भी, कभी कभी पन्ना पलटोगे तो सामने आएगा, जब दोबारा आएगा ना तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखना, जब इसका संपूर्ण जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, संपूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनाता है, अपघटन कराते हैं तो क्या बनाता है, CH3COH बनाता है। संपूर्ण जल अपघटन कराने पर CH3COH बनाता है। इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये एसिटिक अम्ल भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वहां पढ़ेंगे तो फिर से ये रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका अगर हम लोग अपचयन करा दें, अपचयन का मतलब क्या होता है, NH2C2H5OH की उपस्थिति में करा दें, या फिर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaNH2 की उपस्थिति में करा दें। इसका अगर हम अपचयन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, CH3CH2NH2 बनाता है, ये बनाता है, ये तीन प्रोडक्ट बनाता है। इसका नाम क्या होता है, एथिल एमीन होता है। ये तीन टाइप के रिएक्शन है, इसे याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे कार्बनिक रसायन का ये जान है, इतना जान लेना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। आंशिक जल अपघटन कराने पे क्या बनता है, एस्टेमाइड बनता है। संपूर्ण जल अपघटन कराने पे क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। अगर इसका अपचयन करा दें, अपचयन, क्या अपचयन, मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का जुड़ना। अब इसकी क्रिया अगर हम इनकी उपस्थिति में अपचयन करा रहे हैं, पहले देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, अपचयन कराने के बाद देखो यहाँ पे 3 के बाद 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन हो गया। मतलब
अपचयन जहां पे भी होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, है ना। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन कराए तो वहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया। जल अपघटन कराने पर यहाँ पे संपूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो एस्टिक अम्ल बनता है, आधा आंशिक जल अपघटन कराते हैं एस्टेमाइड बनता है, किसका, CH3CN से। इसमें मैं कुछ और नहीं बता सकता हूँ, ये रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे सर फिजिकल केमिस्ट्री में अपचयन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना या घटना, माइनस होना, ये होता था सर। लेकिन नहीं, हाँ वो फिजिकल केमिस्ट्री में था। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे अपचयन का मतलब हमेशा यह याद रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना। मैं हमेशा पूछूंगा, अपचयन बहुत बार आएगा, जब जब अपचयन का नाम आएगा तब तब का नाम का मतलब यही होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि एथिल मेथिल आयोडाइड से, मेथिल आयोडाइड से प्रश्न संख्या 1 लिखना, इस टाइप से पूछेगा, से एथिलेमीन, एथिलेमीन ना यहाँ ऊपर लिखना कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह से पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करोगे मेथिल आयोडाइड से एथिलेमीन, इस तरह से पूछा जाता है। या कभी पूछा जाएगा आपको कैसे प्राप्त करोगे मेथिल आयोडाइड से क्या, एस्टिक अम्ल, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे मेथिल आयोडाइड से एस्टेमाइड, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है, यकीन मान लेना, याद कर लेना आप लोग। इस तरह से पूछा जाए। अब हाँ, इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना आज याद कर लेना आपका काम है। अभी के अभी इसे रट लो, कमेंट बॉक्स में लिखो, याद करो, हाथ पे लिखो, दिमाग में लिखो, जैसे याद कर लो कि मेथिल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करने पे एस्टेमाइड बनता है, संपूर्ण जल अपघटन करने पे एस्टिक अम्ल बनता है, अपचयन कराने पर एथिलेमीन बनता है। याद कर लोगे सभी लोग, बताओ। याद कर लोगे सभी लोग, हाँ या ना, कुछ बताओगे। याद कर लेना इसको, तीनों रिएक्शन, क्योंकि दोबारा आएगा तो हम लोगों का रिपीट होगा ना। हाँ बताओ। रिपीट होगा ना तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने को मिलेंगी ना। क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखो भाई ये सब याद करना पड़ेगा, हालांकि मैं कई बार अभी, हाँ NH2 है यहाँ पे, NH3 नहीं है, NH2 है, NH2 है यहाँ पर भी। एमीन का देखो, जैसे मैंने बताया ना, देखो OH होता है जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल कहते हैं। अदिति ध्यान देना, हाइड्रॉक्सिल कहते हैं ना। OR बताया तो OR को क्या कहा जाता है, एल्काक्सी कहा जाता है, एल्काक्सी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या था, सीजन को क्या कहा जाता है, साइनाइड कहा जाता है। इसके अगला रिएक्शन बताऊंगा NC, सी के N को आगे क्या जाए, इसे कहा जाएगा आइसोसाइनाइड। इसके अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना आइसोसाइनाइड वाला, तो उसमें NC को आइसोसाइनाइड कहा जाएगा। इसी तरह NH2 को क्या लिखा जाता है, एमीन लिखा जाता है। तो ये NH3 नहीं है, NH2 है, समझी। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। देव तिवारी, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, इसका जब इसके उपस्थिति में अपचयन कराया ना तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन हो गया। इसका हाइड्रोजन जुड़ा है ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो किसमें प्रॉब्लम है, जिद्दी ब्राह्मण सचिन पांडे, सचिन किसमें प्रॉब्लम है आपको।
बताओ, नोट करो सभी लोग इसे, अरे नोट कर लो सभी लोग इसे नोट करो, याद कर लेना। किसमें प्रॉब्लम है बताओ। वो अपचयन नहीं होता, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो अपचयन कहलाएगा। अभी अपचयन से टेंशन मत लो, आगे आएगा फिर से वहां पढ़ लेना। प्रिंस मौर्य 3 नंबर वाला फिर से बताएं। देखो NH2, देखो या तो मार्केट से हम NH2 और यानी एमीन NH2 है, NH2 और C2H5OH का मिल पाउडर लेकर आएंगे, इस पे छिड़केंगे, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब LiAlH2 का पाउडर लाएंगे, इस पे छिड़केंगे। दोनों में से कोई भी ला देंगे, इस पे छिड़केंगे। इसमें या तो ये लाएंगे या तो ये लाएंगे, इस पे छिड़केंगे तो इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। अब कितना हाइड्रोजन जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, यह सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लेना। इसमें क्या हाइड्रोजन जुड़ जाता है। पहले देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन हो गया है। समझ में आया प्रिंस मौर्य? हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब ही यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। अभी आगे बहुत सारा अपचयन आएगा। ऑक्सीकरण अपचयन से तो हम लोग बहुत पाला नहीं छूटेगा। एल्कोहल वाला पढ़ो ना तो बहुत सारा अपचयन आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसमें या तो इसको लाएंगे या तो इसको लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 4-6 लोग उनको भी लाके कर सकते हैं। इसके अलावा लाना है तो आप या फिर मार्केट से NH2 ले दो, यानी कोई भी लेते आओ, सब एक ही काम करेंगे। होता ना एक ही रोग का कई दवा होती है, तो ये भी ला सकते हो ना, या तो ये लेते आओ, ठीक है। इसमें से या ये लाओ, कोई मार्केट में दवा मिले लाके इसमें छिड़को, इसका अपचयन हो जाएगा, ठीक है। या आगे दोबारा रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? सही है ना? आगे चले हम लोग। याद कर लेना भाई, मैं फिर से कर रहा हूँ एक बार, अंतिम बार मैं फिर से कर रहा हूँ, आगे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आज ही कर लेना याद, कहो तो मैं इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसे याद कर लेना। कहो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसके आगे याद कर लेना। कहो तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसे जरूर याद कर लेना। जैसा कहो आप, जितना रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मुझे इसका टेंशन नहीं है कि जुलाई लास्ट में कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जितना रिएक्शन मैं करा रहा हूँ डेली के डेली आप लोग याद करते चलो। जुलाई लास्ट की जगह अगस्त लास्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर नहीं है इतना जल्दी, लेकिन हाँ खत्म होते ही आपका पूरा दिमाग में खत्म हो जाएगा ना, खत्म होते ही पूरा याद हो जाएगा ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी, समझे, है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपको मेरे साथ याद रख कर लो, ठीक है। आगे चले हम लोग, याद कर लोगे ना आप? चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो प्राप्त हो गया, मैंने बता भी दिया कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे सभी लोग, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, याद कर लेना। मैं मिटाने से पहले करता हूँ, इसे याद कर लेना। याद करने वाली चीजें जैसे ये फॉर्मूले नहीं याद करते, उसी तरह से सभी को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सभी लोग, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना सभी लोग। आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, क्या आइसोसाइनाइड समूह
द्वारा प्रतिस्थापन, आइसोसाइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना सभी लोग, आइसोसाइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ये नेक्स्ट हेडिंग डालना आप। अब रही बात सर आइसोसाइनाइड किसे कहा जाता है, देखो CN लिखोगे तो इसे साइनाइड कहोगे। तो ये सब 11th में पढ़ना चाहिए था, आप नहीं पढ़े हो ना, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, इसीलिए ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए लंबा लेक्चर हो रहा है ना। अगर ये CN के उल्टा कर दे, NC कर दे तो इसे कहा जाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसे नोट करके लिख लेना सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। देखो आइसोसाइनाइड होता क्या है, देखो अगर हम RS की क्रिया, देखो मैं दो चीजें लिख रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए कहा जाता है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपवाद है। RS क्रिया अगर KCN के साथ करा रहा था मैंने, इसके पहले करा रहा था ना, तो क्या बना रहा था बताओ, क्या हो रहा था यहाँ पे, RCN बन रहा था, साथ साथ में KX बन रहा था, ये बन रहा था, मैंने बताया था ना, ये दोनों आपस में एक साथ हो जाएंगे, इसके साथ वाला, बाकी ये दोनों बचते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना। और ये क्रिया किसमें हो रहा था, एल्कोहली माध्यम में हो रहा था, ये हो रहा था क्रिया, हाँ हाँ ये हो रहा था। लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाता है, KCN ले लें या यहीं पे अगर हम, देखो अपवाद है, मत पूछना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। RS क्रिया अगर NaCN के साथ कराएंगे तब क्या होगा, सेम वही होगा, एल्कोहली माध्यम लेकर RCN बनेगा प्लस NaS बनेगा, ये दोनों, हाँ यही होगा, है ना। अगर NaCN के साथ करेंगे तब पर भी यही बनेगा, बताओ बनेगा ना, अरे हाँ या ना कुछ बताओगे, हाँ ना। अब ध्यान देना, अब असली पिक्चर आ रहा है, अगर हम इसी RS की क्रिया अगर AgCN के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, बताओ एल्कोहली माध्यम में, हाँ एल्कोहली माध्यम में, बताओ क्या बनेगा, बताओ कौन बता सकता है इसे, क्या बनेगा ये बताओ। अगर इसी RS क्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, कौन बता सकता है इसे बताओ। अगर आपके दिमाग में है कि जिस तरह से KCN के साथ करा रहे थे, जैसे RCN बन रहा था, NaCN के साथ करा रहे तो RCN बन रहा था, अगर ये दिमाग में आपके है तो उसे काट दीजिए, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, RNC बन जाता है और साथ में AgX बनता है। सर ये NC क्या है, ये आपका क्या है, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। और यह जो है आइसोसाइनाइड जो होता है ना, और यह जो होता है ना बहुत दुर्गंध देता है, दुर्गंध होता है, दुर्गंध कैसे लिखा, स्मेल, बहुत गंदा स्मेल देता है, दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्गंध देता है। दुर्गंध देता है ना, आइसोसाइनाइड है, ये क्या देता है, दुर्गंध देता है ना। तो यहाँ पे NC लिखना, CN मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, बाकी सब चीजें वही होता है। अब भाई ऐसा क्यों देता है सर, ऐसा क्यों देता है सर, ये मुझे बताओ, कुछ लोगों का प्रश्न होगा, देखो भाई मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों देता है, ऐसा क्यों करता है, सबका बिहेवियर अलग होता है। अगर इसी में से कोई लड़का है, किसी लड़की को देखा, उसका बिहेवियर उसके प्रति अलग होगा, कोई अपने बहन की ओर देखा, उसका बिहेवियर अलग होगा, है ना। तो इसका वही से मतलब समझ सकते हो, इसका सेम अलग बिहेवियर है, हाँ इसका भाई। अब ऐसा रिएक्शन देता है, हमने इसको KCN में डाला था तो ये बना रहा था, AgCN में डाला था ये बना, लेकिन नहीं NaCN में डाला था ये बनाया, लेकिन इसी को उठाकर AgCN में डाला तो बहुत गंदा महकने लगा, बहुत गंदा महकने लगा भाई। जब गंदा महकने लगा, ये बहुत गंदा महकता है, बहुत ही गंदा महकता है। तो याद रखना किसके साथ, AgCN के साथ कराने पे गंदा महकता है, ये अपवाद समझ सकते हो,
यहाँ पे एनसी बनाता है और यही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, फिलिंग द गैप्स में बहुत ज्यादा पूछता है। आरएस दे देगा, एजीसीएन दे देगा, इधर मिटा देगा पूरा। बताओ क्या बनेगा? आप सीधे सीधे अगर सीएन लगा दो तो गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताओ। अब रही बात, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा कौन साइनाइड देगा कौन आइसोसाइनाइड देगा। देखो भाई सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, याद कर लो। मुझे भी तो नहीं पता चलता, मैंने को भी तो याद किया था, तब मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी याद कर लो भाई, इसे याद करना पड़ेगा। आगे बहुत सारे रिएक्शन आएंगे जिसे याद करना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, याद कर लो, याद कर लो आप। क्लियर है? मुझे भी याद करना पड़ा, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। अब रही बात इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जरूरी है भाई, मैं लिखवा रहा हूँ स्टेटमेंट। लिखो स्टेटमेंट यहाँ पे, एल्कोहली एजीसीएन के साथ हेलो एल्केन क्रिया करके, देखो एल्कोहली एजीसीएन के साथ हेलो एल्केन क्रिया करके क्या देता है? क्रिया करके दुर्गंध युक्त क्या देता है? दुर्गंध युक्त क्या देता है? आइसोसाइनाइड देता है। आइसोसाइनाइड देता है, ये इसका स्टेटमेंट होगा। एल्कोहली एजीसीएन, ये एल्कोहल की उपस्थिति में होता है। बताओ रिएक्शन सबके सब याद हो गए हैं आज के? हाँ, मेरी तरफ से मतलब अभी तक जितना रिएक्शन कराए सब याद हो चुके हैं। इसके आगे चले, रब कर दें इसको। चलिए रब कर देते हैं इसको। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। आप लोग रिएक्शन को लिख लेना। रही बात अदिति जो डाउट के लिए पूछ रहे थे ना, कल मैं एक नया नंबर लूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप दे दूंगा, आप लोगों को कॉल करके पूछ लेना। हाँ, अगर आज याद कर लोगे तो कर लोगे, नहीं तो बाद में याद नहीं होगा। बहुत बढ़िया लगती दिनकर, आप सही बात कह रहे हो। ठीक है, ओके। तो क्लास को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट सभी को। जय मां सरस्वती सभी को। ठीक है।